नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। विक्रम यादव, ग्राम झालडी, श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान, जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा था, दिनांक 23 मार्च 2022 को शहीद दिवस के दिन शहीद हो गए थे। लेकिन उनकी शहादत कैसे हुई, इसको लेकर परिवारजनों को संतुष्टि नहीं होने के कारण परिवार व जनमानस के द्वारा 31 घंटे तक उनके गांव के पास लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित बामडा स्टैंड पर धरना जारी था। धरने में मांग रखी गई थी कि विक्रम यादव का निधन कैसे हुआ, उसकी संतुष्टपूर्ण जानकारी दी जाए, क्योंकि सेना के द्वारा विक्रम यादव के पार्थिव शरीर को सामान्य व्यक्ति की तरह एम्बुलेंस में गांव लाया गया था और सेना की तरफ से शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। इस कारण से विक्रम यादव के पार्थिव शरीर को परिजन लेने से इनकार कर दिया और परिजन व हजारों लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। परिजन व लोगों की मांग थी कि विक्रम यादव को शहीद का दर्जा मिले और सैन्य सम्मान के साथ विक्रम यादव का अंतिम संस्कार हो। 31 घंटे बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और प्रशासन व परिजन के बीच सफल वार्तालाप हुई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि व धरना कमेटी की भी प्रशासन से वार्तालाप हुई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। झारली के लाडले विक्रम यादव का जो कमांड रेजिमेंट में सेना में सर्विस में थे, दुर्घटना वश कहूँगा मैं, उनका शव कल यहाँ पहुँचा और क्षेत्र के लोगों में एक रोष था कि उनका सम्मानपूर्वक विदाई दी जाए, अंत्येष्टि दी जाए। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से, सेना के जनरल, मेजर जनरल, सब अधिकारियों से बात की और फिर सब बात होने के बाद में तय हुआ कि सेना की वाहन से ही उनके शव को उनके घर तक ले जाएंगे, सम्मानपूर्वक उनकी अंत्येष्टि करेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, उसका जो फैसला आएगा उसके हिसाब से पूरा सम्मान इस सैनिक को मिलेगा। इसके साथ साथ में परिवार का ये की मांग थी कि हम डॉक्टरों की उपस्थिति में पहले शव को देखेंगे कि उसके शरीर पर। यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर मंगल जी यादव के नेतृत्व में 4-5 डॉक्टरों की टीम ने पहले शव को देखा है और देखने के बाद परिवार के लोग भी सेटिस्फाइड थे। केवल एक गोली के निशान उसको मिला है, तो इसलिए एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी है, वो इसकी जांच कर रही है और हम सब इस परिवार के साथ हैं। पूरा पक्ष विपक्ष सब लोग हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री सुभाष मलिया जी, पूर्व विधायक जाबर जी, भाई संदीप जी और जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं। पूरा का पूरा समाज इस परिवार के साथ है। जितनी भी सहायता करवा पाएंगे हम इनकी अधिक से अधिक सहायता करवाएंगे। डीजे साउंड चल रहे थे। सिर्फ देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थी उनकी ये अंतिम यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनको विदाई देने के लिए पहुंचे थे। कम से कम 10-15 हजार लोग उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित थे। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में देशभक्ति के नारे लग रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विक्रम यादव अमर रहे, विक्रम यादव अमर रहे से गूंज रहा था पूरा झारली ग्राम। सेना के ट्रक में विक्रम यादव के पार्थिव शरीर को उनके घर तक ले जाया गया, जहां पर लोग जयकारे लगा रहे थे विक्रम यादव के, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरे सम्मान के साथ विक्रम यादव का अंतिम संस्कार किया गया।
विक्रम यादव की अंतिम यात्रा में आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। और विक्रम यादव के परिजनों को सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी इसके बारे में? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो फैसला आएगा और उस फैसले में जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप जितनी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी की सारी सुविधाएं हम दिलवाएंगे। और मेरी ऊपर अधिकारियों से बात हुई है, रक्षा मंत्री से बात हुई है, हम परिवार के साथ खड़े हैं। और आज भी देखा आपने कि हमने जो भी सेना से निवेदन किया, गाड़ी मंगवाने की मांग थी, वो भी पूरी हुई। सारा सैनिक सम्मान से हमने इसको किया है। तो एक परिवार का युवा नौजवान संसार से गया है, वो अकेले परिवार का नहीं है, हम सब का युवा है, तो हम उसके साथ हैं और पूरी मदद जो भी हमसे बन पाएगी
सेना के नियमों के अंतर्गत जो भी होगा हम उसको पूरी मदद करवाएंगे। और किन मांगों पर सहमति आखिरकार बनी और जो आखिरकार जाके अंत्येष्टि के दिया क्या? झारली गांव की केकरिया वाले ढाणी का भाई विक्रम यादव भारतीय सेना की 21 कमाऊ रेजिमेंट में सेवारत था। वो अपने पोस्ट पर ड्यूटी देते समय गोली लगने से उसका देहांत हो गया। गोली कैसे लगी, क्या लगी, इस सब का निर्णय के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। परिजनों की मांग थी कि उसे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इसके लिए सेना के हमारे भारत के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के हस्तक्षेप से सेना के शीर्ष अधिकारियों से वार्ता हुई और उन्होंने जयपुर से अपने एक टुकड़ी भेजकर सम्मान के साथ धरना स्थल से उनके पैतृक घर तक शव को पहुंचाया गया और अब पूरे सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि हो रही है। इस परिवार को जितना कुछ भारतीय सेना के इंक्वायरी के बाद जितनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए उसको दिलाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की देखरेख में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम चल रहा है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अन्याय इस सैनिक और सैनिक परिवार के साथ नहीं होने दिया जाएगा और निश्चित रूप से एक सैनिक को उसकी सेवाओं के बदले सेना से जो भी राशि मिलनी चाहिए वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का निर्णय आने के बाद मिलेगी। शहीद विक्रम यादव जो पिछले दिनों में आज के लगभग 5 दिन से पहले शहीद हो गए थे, उनकी पार्थिव देह जब घर पहुंची कल, तो घर वालों को जो संशय था, क्योंकि उनके कमांडेंट द्वारा उनको अलग अलग सूचनाएं दी गई। कभी तो कहा गया कि उन्होंने खुद के रिवॉल्वर से उन्होंने गोली निकाल ली, कभी कहा उनके कि साहब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो आप यहाँ आ जाइए। इस संशय को लेकर 36 बिरादरी के लोग जब डेड बॉडी यहाँ पहुँची, डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, पार्थिव देह को। उसके बाद में निरंतर जन सैलाब उबड़ा और तमाम इनके सेना के अधिकारियों से और यहाँ लोकल जो प्रशासन थे, चाहे वो SDM हो, SCP हो और SP हो, इनके माध्यम से जब बात करी और इनके घर वालों से जब बात की तो बॉडी को भी सब लोगों ने देखा और प्रशासन से भी जो बात हुई, उसके बाद में आज इनके पैतृक गांव में घर के पास में शहीद विक्रम यादव का अंतिम संस्कार हो रहा है। और कुछ एक जो बातें थी वो बातें प्रशासन, इनके घर वाले और आमजन और सिक्कर लोकसभा के जो तमाम नेतागण थे विभिन्न पार्टियों के, उनके बैठकर जो आपस में तय हुआ, उस तय के बाद में अंतिम संस्कार सब लोगों के सामने हो रहा है। युवाओं का बड़ा आक्रोश था और आखिरकार ऐसे 2-3 मांगे थी और उनको सहमति लेकर आखिरकार अंत्येष्टि हुई। तो किन मांगों को पूर्ण होने के बाद में अंत्येष्टि की गई? देखो, सबसे बड़ी बात है कि विक्रम यादव की शहादत को सेना द्वारा ऐसे दिखाया गया था जैसे बहुत एक सिविलियन की शहादत है और ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी सैनिक की शहादत हुई है। मृत्यु के क्या कारण है, क्या नहीं है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। गनशॉट बॉडी पर एक था, ये भी देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जिस तरीके से सिविल एम्बुलेंस में एकदम सिविलियन की तरह विक्रम यादव की पार्थिव देह को लाया गया, ये बड़े आक्रोश का विषय था। जब विक्रम यादव ने अपना जीवन सेना के नाम कर दिया कि मेरा आगामी जीवन जितना मैं सेना में रहूँगा, और विक्रम यादव सेना से जुड़ गया था, तो आर्मी का जो रवैया था, जिसको कह सकते हैं कि CO का रवैया था, या फिर जिन व्यक्तियों का जो जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनका रवैया था, और तरह तरह की संदेह की बातें परिजनों से जो उस समय हुई थी,
उन सारी बातों को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये साबित किया जा रहा है कि विक्रम यादव कोई बड़ा अपराधी है। वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि विक्रम यादव ने पता नहीं कौन सा बड़ा अपराध कर दिया जिससे सेना ने किनारा कर लिया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सिविल व्यक्ति की तरह उसको एक सामान्य एम्बुलेंस में ला करके उसके पार्थिव देह को रख दिया। ये जनता में बड़ा आक्रोश का विषय था। सब लोग यहाँ के गांव के आसपास के ज़िलों के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग पहुँचे और विक्रम यादव की शहादत को शहादत भी माना जाए और ये ज़रूर माना जाए कि सेना में रहते हुए उसने अपना जीवन बलिदान किया है। मृत्यु उनकी किन कारणों से हुई है ये नाम मैं अब बता सकता। अभी ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो सेना का अपना इंटरनल जो एक स्ट्रक्चर है वो उस बात को देखेंगे, उनकी पूरी जांच होगी और जो जांच के बिंदु हैं वो बड़े उच्च स्तर पर निर्णय होकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो एक सैन्य सम्मान विक्रम यादव की पार्थिव देह के साथ में दिखना चाहिए था। आप मीडिया के बंधु हैं, आप पिछले 2 दिवस से हमारे बीच में मौजूद हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस बात से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके का बर्ताव विक्रम यादव की पार्थिव देह के साथ हुआ था। लेकिन आज जो चर्चा और उसकी परिणति ये हुई कि विक्रम यादव की पार्थिव देह किस तरीके से सेना के वाहन में आकर के यहाँ घर तक पहुँची है और तिरंगा, आपने सेना के वाहन में तिरंगा देखा, तिरंगे से ढका हुआ उनका शरीर उस ताबूत में जो घर पर आया है, ये इस बात का परिचायक है कि हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को बड़ी गंभीरता से शासन प्रशासन के लोगों ने, सेना के लोगों ने लिया है और उस वजह से आज जो शहीद की अंतिम यात्रा थी, बड़े सम्मानजनक तरीके से जो हमने अंतिम विदाई उनको देनी थी, उनकी अंत्येष्टि होनी थी, वो सबसे बड़ा मुद्दा जनता का था और जनता ने उसको पुरजोर तरीके से रख करके मनवा करके दम लिया। जो आप सब लोगों ने देखा है, जो बेनिफिट्स की बात है, जो परिजन को, जो आने वाले समय में जो परिजन को जो भी सुविधाएं मिलने की बात है, क्योंकि व्यक्ति चला गया, व्यक्ति की भरपाई कभी नहीं हो सकती, ये सबको पता है। लेकिन जो परिवार की बेनिफिट्स की बात है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है। लेकिन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और जो तमाम जो सेना के अधिकारी थे, प्रशासन के लोगों को उन्होंने लूप में रख करके इस बात के लिए बताया है कि उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनकी माताजी को पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन सब्जेक्ट सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का है, वो हो जाए और उसके बाद में विक्रम यादव का जैसा भी जो उनके परिवार को लाभ मिलना है वो सारे लाभ उनको मिलेंगे। मैं जहाँ तक मानता हूँ, जिस तरीके का बर्ताव कल था और आज के बर्ताव को आप लोगों ने देखा है और 8 से 10 हज़ार लोगों ने अंतिम विदाई जो भाई विक्रम यादव को दी है, ये इस बात का परिचायक है। और सेना के वाहन में जो आला अधिकारी पूरे सीकर ज़िले के आज यहाँ मौजूद रह करके, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से मौजूद रह करके जो सम्मान और जो श्रद्धांजलि अर्पित करी है विक्रम यादव की, वो हमारे सैनिक की सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा सम्मान उस परिवार का है। मैं सबसे पहले तो शहीद विक्रम यादव की शहादत को नमन करता हूँ और जो भी मुद्दे कल आपने देखे, किस प्रकार से उनका शव यहाँ पे लाया गया, किस प्रकार से लोगों में इसका आक्रोश हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया, धरने पे बैठे रहे और जब लोगों ने मांग की, हम सब ने मिलके कि जो भी बातें हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बात की बात है, उसमें समय भी लगता है, लेकिन हमारी प्रमुख जो मांग थी कि शहीद का सम्मान होना चाहिए, सैन्य सम्मान के साथ में उसकी विदाई हो। और जो कल एम्बुलेंस में शव लाया गया था, आज सुबह सेना के 2 ऑफिसर यहाँ पे आए, पूरी बात को सुना, कमेटी बनी, पूरी बातों को रखा और जो गन शॉट का मामला था कि शरीर पे कितने गन शॉट हैं, 5 लोगों ने और डॉक्टर ने उनको देखा तो एक ही गन शॉट मिला। उसके बाद में सेना का वाहन यहाँ पे आया और तिरंगे में लिपट कर भाई विक्रम यादव की पार्थिव देह यहाँ पे आई और हज़ारों लोगों ने, तकरीबन 10,000 लोगों ने, युवा साथियों ने तिरंगों के साथ बाइक रैली निकालते हुए और पैदल यात्रा निकालते हुए भाई विक्रम यादव अमर रहे के नारे और भारत माता की जय के नारे जब यहाँ से लगते हुए यहाँ पे अंतिम विदाई दी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से
हमारे भाई विक्रम यादव को अंतिम विदाई दी गई। मैं कहता हूं कि हमारी मांगों को सेना ने गंभीरता से लिया और सबने मिलकर, जो मैं तो सबका इस पूरी चीज़ का श्रेय यहाँ के नौजवान साथियों को, आसपास के लोगों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी संख्या में कल से यहाँ पर लगातार उपस्थित रहकर, मैं और मनीष भाई यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे डटे हुए थे सब लोगों के साथ में। और 2 दिन का जो लोगों का प्रदर्शन था, उसके फलस्वरूप सेना को हमारी बात माननी पड़ी। उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा कि भाई विक्रम यादव की सेवाएं हमारे सेना के लिए अमूल्य रही हैं और उनकी सेवा को हमेशा जो कुमायूं रेजिमेंट 21 हमेशा उनकी सेवा को याद करेगी। यही हम लोगों की मांग थी और इसी के साथ मैं पुनः उनकी शहादत को नमन करता मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। सबसे कम उम्र के साथ जैसे ही अपने गांव में विक्रम यादव की शहादत के समाचार लगे तो पहले डिस्ट्रीब्यूट समाचार थे, कोई क्या कर रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्या कर रहा था भाई इसका सुसाइड किया है, कोई कह रहा था कि इसकी आत्महत्या हुई है, कोई कह रहा था इसको मर्डर हुआ है। तो उसी बारे में जो ही इलाके में सनसनी फैली तो पूरा झालडी गांव नहीं, पूरा आसपास के जो भी गांव थे सब में एकदम सनसनी फैल गई और लोगों में ये होगा कि ये क्या हुआ। जो उसकी डेड बॉडी को एक सैन्य सामान के साथ में भेज करके वैसे एक साधारण एम्बुलेंस में भेज दिया तो लोगों में बहुत आक्रोश हो गया कि चाहे उसके साथ में कुछ भी हो है, आखिर वो देश का सैनिक तो था, तो उसके सैनिक सम्मान के साथ में उसको भेजना चाहिए था। जो ही इलाके में खबर फैली तो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। कल भी तकरीबन 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठे थे। तो प्रशासन बराबर बात कर रहा था, पर कल प्रशासन से कोई बात हमारी बन नहीं पाई। जो ही आज ज़िले से प्रशासन आया तो जो हमारे यहाँ लोग बैठे हुए थे उनकी एक कमेटी बनी और कुछ लोगों के साथ में जा कर के और उनमें जो वार्ता हुई उस पर कुछ सहमति बन पाई। फिर उनके परिजनों ने ये बताया कि भाई पहले तो हम उसकी बॉडी को देखेंगे, इस बॉडी से हम संतुष्ट है कि इसके एक गोली लगी है। पहले चर्चा आई थी कि 3 गोली है, तो निश्चित था कि 3 गोली थी तो निश्चित मर्डर तो फिर था ही था। पर जब हमारे डॉक्टर मंगल जी उनके परिजन वो जा कर के देखे तो उनके एक ही गोली थी। फिर हमारी एक ही मांग थी, पैसे की पैकेज की कोई मांग नहीं थी कि इसका जो अंतिम संस्कार हो वो सैनिक समाज के साथ होना चाहिए। तो सारे जो प्रशासन से बात बनी तो हमारी बात बन गई और समाज उसके प्रशासन के और हमारे बीच में यही तय हुआ कि सैनिक समाज के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो प्रशासन इस बात को मान गया। तो पूरा जिले का प्रशासन भी था, इनका सैनिक टुकड़ी का वो प्रशासन भी था और पूरे गांव के जनसैलाब तकरीबन 8-10 हज़ार आदमी के बाद में इसका अंतिम संस्कार किया गया। हम उसकी आत्मा को नमन करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।